श्री कृष्णा राधे गोविंद वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है पौष पुत्रदा एकादशी जो कि साल 2025 की सबसे पहली एकादशी है। और ये एकादशी बहुत विशेष भी है उन लोगों के लिए जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस बार एकादशी तिथि का व्रत हमें कब करना है, किस प्रकार से व्रत करना है, एकादशी के क्या नियम रहेंगे, क्या पूजा की विधि रहेगी, सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पौष पुत्रदा एकादशी की जो कथा रहेगी उसका वीडियो भी आपको एकादशी वाले दिन इस चैनल पर मिल जाएगा। व्रत का पारण कब करना है, पारण कैसे करना है, उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस एकादशी के महत्व के बारे में समझते हैं। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, जिसमें से ये पहली है जो अगर मैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो ये फर्स्ट पुत्रदा एकादशी आई है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पुत्रदा एकादशी जो अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्ति है उनके लिए ये एकादशी होती है। ठीक है, जैसे देखो पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एकादशी का व्रत सबसे पहले तो आपको किसी भी कामना से नहीं करना चाहिए कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा या वो कार्य पूरा हो जाएगा तो मैंने एकादशी का व्रत किया है। नहीं, एकादशी का जो व्रत होता है वो सच्चे मायनों में या जो शास्त्र विधि बताई गई है वो होता है सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो सर्वप्रथम तो आपको किसी भी इच्छा को लेकर एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, किसी कारणवश संतान प्राप्ति में आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो अगर पुत्रदा एकादशी का व्रत दंपत्ति पति और पत्नी दोनों मिलकर साथ में करते हैं और संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि 1 वर्ष के अंदर ही आपको संतान प्राप्ति की जो आपकी कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो अगर आप लोगों के मन में भी ऐसी कोई इच्छा है तो आप लोग इस एकादशी का व्रत संपूर्ण नियमों के साथ कीजिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी किन किन नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि अब जानते हैं एकादशी तिथि शुरू कब से हो रही है। तो देखो 9 जनवरी को एकादशी तिथि दोपहर में 12:23 पर शुरू हो रही है, जो कि 10 जनवरी को सुबह 10:20 के आसपास समाप्त हो रही है। जैसे कि हिंदू धर्म में जितने भी पर्व होते हैं वो सभी उदया तिथि के अनुसार किए जाते हैं। उदया तिथि यानी कि सूर्योदय के समय में जो तिथि रहती है उस तिथि का उस संपूर्ण दिन में पालन किया जाता है। तो सूर्योदय के समय पर इस बार जो एकादशी हमें मिल रही है वो मिल रही है 10 जनवरी 2025 को। इस बार कोई 2 एकादशी नहीं है, संपूर्णतः 10 जनवरी 2025 को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जा रहा है और हम भी इसी दिन पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। अब एकादशी का जो व्रत होता है वो सिर्फ उसी दिन का नहीं होता है, वो 3 दिन का व्रत होता है जिसमें 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन व्रती को करना होता है। अब सर्वप्रथम 10वीं तिथि के बारे में समझते हैं। तो 10वीं तिथि में आपको किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना होता है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना होता है, चावल का सेवन नहीं करना होता है। इस दिन कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। कोई भी भारी या तला भुना भोजन आपको नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है और सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना होता है। अगर किसी कारणवश आप सूर्यास्त के पहले नहीं कर पाए हो और सूर्यास्त के बाद करना पड़ रहा है तो फिर ऐसे में आप लोग फलाहार ग्रहण कर सकते हो जो हम लोग व्रत के टाइम पर ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर अन्न का सेवन आपको सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन अगर पॉसिबल हो सकता है तो आपको पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। ये 10वीं तिथि के कुछ नियम है। अब हम जानते हैं कि एकादशी तिथि पर आपको कैसे पूजा करनी है, कैसे नियमों का पालन करना है और संपूर्ण सुबह से लेकर शाम तक के क्या नियम होने चाहिए। देखिए, एकादशी वाले दिन आप लोगों को ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। कोशिश करिए कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर पॉसिबल हो सकता है तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कीजिए, नहीं तो घर पर ही गंगा जल या यमुना जल अपने स्नान के जल में मिश्रित करके आप लोग स्नान कीजिएगा। उसके बाद स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद ब्रज
ब्रज या फिर गोपी चंदन का तिलक आपको धारण करना है अपने शरीर के 12 अंगों पर। अब देखो 12 अंगों पर अगर नहीं भी कर पाते हो तो मस्तक पे कर लो, कंठ में कर लो, नाभि पे कर लो, इतना तो कर सकते हैं। अगर संपूर्ण तिलक की आकृति नहीं भी बनाते आती है तो भी स्पर्श तो करवा ही लीजिए गोपी चंदन या ब्रजरज का। ठीक है, इसके बाद फिर हमें भगवान की मंगला आरती करनी होती है। भगवान की मंगला आरती किस प्रकार से करनी है वो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भगवान की मंगला आरती करने के बाद भगवान को कुछ भोग रख दीजिए, कुछ भी नहीं है इतनी सुबह तो आप लोग दूध का भोग भी रख सकते हो। उसके बाद तुलसी महारानी की सेवा करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे भक्तों का ये भाव रहता है कि तुलसी महारानी ने भी एकादशी का व्रत किया है और वो भी उन्होंने निर्जल किया है। तो अब आपका जैसा भी भाव है, अगर आपका भाव है कि तुलसी महारानी का निर्जल व्रत है तो आप उन्हें जल अर्पित मत कीजिएगा। अगर आपका ऐसा कोई भाव नहीं है तो आप मौसम के अनुसार फिर उन्हें जल जो है वो अर्पित कर सकते हो। तुलसी महारानी की कम से कम 4 प्रदक्षिणा आपको करनी ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फिर आप 108 तक भी कर सकते हो, लेकिन 4 तो आपको करना ही चाहिए। और अगर ज्यादा सुबह में कर रहे हो तो देखिएगा कि तुलसी महारानी की छाया पर आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए परिक्रमा करते समय पे। उसके बाद अगर समय मिलता है तो वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाइए और बैठकर भगवान के नामों का जप कीजिए, या फिर गुरु प्रदत्त कोई मंत्र आपके पास है तो आप उसका जप भी कर सकते हो। उसके बाद फिर देखो जो भी आपका डेली रूटीन है उसको आपको फॉलो करना है। अगर बाहर जाना है, व्यवसाय है, जॉब है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, आप अपने उन रूटीन्स को फॉलो कीजिए। अगर छुट्टी ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एकादशी का जो संपूर्ण दिन होता है वो भगवान के चिंतन में व्यतीत करना होता है। अगर घर पर ही रहते हो तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप करो। इसमें कम से कम आप लोगों को 8 माला जप तो करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 16, 24 या जितनी भी फिर आप लोग कर सकते हो उतनी माला का आप जप कीजिए अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, ग्रंथों का पाठ कीजिए, घर के आसपास अगर कहीं पर कथा सत्संग हो रहा है तो वहां पर जाइए, भक्तों का संग कीजिए, कीर्तन में पार्टिसिपेट कीजिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। मंदिर जाना पॉसिबल हो सकता है तो मंदिर जाइए। उसके बाद अगर जैसे आप लोग घर पर नहीं हो, ऑफिस वगैरह जाना है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, तो फिर उस केस में आपको भगवान के नामों का चिंतन करना है, जो कि जिह्वा से आपको नाम लेना है, मन ही मन में, जोर जोर से नहीं ताकि सबको सुनाई दे। मन ही मन में भगवान के नामों का जप करिए, उनकी लीला का चिंतन करिए। संपूर्णतः ये कोशिश कीजिए अपने पूरे दिन में कि आप किसी न किसी तरह भगवान श्री कृष्ण से, उनकी लीलाओं से, इन चीजों से जुड़े रहें, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है वो संपूर्णतः भगवान को समर्पित होता है। ग्रंथों में एकादशी तिथि को हरिवासर कहा गया है। हरिवासर का मतलब होता है वो तिथि जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि का वास होता है। तो सोचिए ये कितनी फलदायी है, और इस दिन हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी करेंगे वो कम ही रहेगा, इसीलिए आप लोग जितना भी कर सकते हो कीजिए। संध्या समय में फिर आपको भगवान की पूजा आरती करनी चाहिए। तुलसी मैया में दीप दान आपको करना चाहिए, अगर किसी पवित्र नदी में दीप दान कर सकते हो तो भी शुभ है, तो ये कार्य आपको करना है। उसके बाद कहते हैं कि एकादशी के दिन आपको रात्रि में सोना नहीं चाहिए, सोना निषेध होता है इस दिन। रात्रि में आप लोगों को जागरण करना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का संपूर्णतः फल प्राप्त होता है। पर क्योंकि पहले ये पॉसिबल हो पाता था, पर आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या है, जो हमारा रूटीन है, हम लोग क्योंकि कलयुग में अभी वास कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे भक्तों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है तो भी आप इतनी कोशिश तो करिए कि आप लोग 12 बजे तक रात में जग सको, ठीक है, अर्धरात्रि तक, है ना। और उसके बाद फिर आप लोग सो सकते हो और फिर सुबह वापस से आप लोग द्वादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। तो इतना करने की तो आप कोशिश कीजिए। तो ये सभी नियम होते हैं आपके एकादशी तिथि के। उसके बाद आती है द्वादशी तिथि। अब द्वादशी तिथि पर क्या नियम है, क्या पारण का समय है, कैसे पारण करना है, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसे आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एकादशी कब है, उस दिन आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नियम है। अब देखो ये जो नियम मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो भी मैंने आपको कम ही बताए हैं, और भी नियम है शास्त्रों के अनुसार जिनका हमें पालन करना चाहिए, जिससे हमें पूर्णतः एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। पर क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने सारे नियम आपको नहीं बताए हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि एकादशी के व्रत में आपको किन किन नियमों का पालन करना है, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है, तो आप लोग उसे जरूर चेकआउट करना। अब व्रत आपको किस किस
किस प्रकार से करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो, व्रत के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे एक तो आप पूरा निर्जल व्रत करते हो, जिसमें कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है, ठीक है। दूसरा होता है कि आप लोग सफल व्रत करते हो, जिसमें आप लोग फलों का आहार करते हो। फलों का आहार मतलब फलाहार, जैसे माँ प्रकृति से जो डायरेक्ट फल हमें प्राप्त होते हैं उनका सेवन करना। और इसमें आप लोग दूध भी पी सकते हो, जैसे दूध पी सकते हो, दही पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, ठीक है। ये चीजों का सेवन आप लोग कर सकते हो। फ्रूट जूसेस आप लोग ले सकते हो, लेकिन घर में बना हुआ है ना, बाहर का कुछ भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर अगर आप लोग सफल भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप लोग जो है एकादशी प्रसाद पे भी कर सकते हो, जिसमें आप लोग राजगिरे का, सिंघाड़े का या कुट्टू का आटा इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी फ्रूट्स हैं वो सभी इस्तेमाल कर सकते हो। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको चीज का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि चीज की मेकिंग प्रोसेस उतनी सुटेबल नहीं है एकादशी व्रत के हिसाब से। तो कोशिश करिए आप लोग चीज का प्रयोग ना करें इस दिन, ठीक है। उसके अलावा पनीर, दही, मट्ठा, ये सारी चीजों का उपयोग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा साबूदाना को भी एकादशी व्रत में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि साबूदाना की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उसमें काफी सारे इंसेक्ट्स जो हैं, काफी सारे जीव जो हैं वो मर जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी के व्रत में आप लोग साबूदाने का सेवन ना करो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई है। उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। फुल डे रूटीन आपका कैसा होना चाहिए डिटेल में मैंने बताया है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। इस एकादशी के व्रत की कथा आपको आगे चैनल पर मिल जाएगी। एकादशी वाले दिन पारण कब और कैसे करना है ये भी आपको एकादशी वाले दिन वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप मैंने एकादशी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर कोई भी प्रश्न है आपके मन में, कोई भी डाउट्स है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।